आईफ़ोन की अनबॉक्सिंग तो आप सबने देखी है, पर आज एज़ अ ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं आपके सामने कुछ विचित्र चीज़ अनबॉक्स करने वाला हूँ। देखते हैं क्या है इस बॉक्स में जो मेरे पेशेंट्स को उनकी ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। ये है हमारा नी मॉडल। जितना आप लोगों के लाइफ में कोई भी फ़ोन गैजेट ज़रूरी होता है, उतना ही हम डॉक्टर्स की लाइफ में ये 3D मॉडल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि जब हम अपने पेशेंट को एक्सप्लेन करें कि आपका कौन सा लिगामेंट टूटा हुआ है, कौन सा मेनिस्कस फटा हुआ है, तो क्योंकि मरीज़ों को पता नहीं होता कि ये मेनिस्कस क्या होती है, केवल वो सुनते हैं कि गद्दी होती है, तो हमारा काम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं ये आपका घुटना है, ये ऊपर वाली हड्डी है, ये नीचे वाली हड्डी है, यहाँ पे मेनिस्कस होता है, हम उसको कैसे हील करेंगे। तो उससे ना केवल मरीज़ का ट्रस्ट डेवलप होता है, परंतु मरीज़ अपने शरीर को जानता है, क्योंकि जब तक चोट नहीं लगती कोई मेनिस्कस एसियल लिगामेंट के बारे में सोचता भी नहीं है, पर अचानक उसको फिर होता है कि ये है क्या। और जब एक अच्छे डॉक्टर की निशानी है कि हम उसको बैठा के समझाएं कि आपका मेनिस्कस ये है, उसमें प्रॉब्लम ये है। तो इसीलिए ये गैजेट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे आपके लिए होते हैं। ये नी मॉडल है, और जैसे अगर मैं कहूँ किसी का मेनिस्कस टेयर है, बता के कि यहाँ पे मेनिस्कस है, ये आपका घुटना है, ये रहा मेनिस्कस, और फिर हम उसमें एग्जैक्टली उनको वो टेयर भी बताते हैं कि वो टेयर कहाँ पे है, अगर उसको ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा। और कुछ इच्छुक मरीज़ या इतने जागरूक होते हैं कि वो जानना चाहते हैं हम हील कैसे करते हैं, तो उनको हम मेनिस्कस डिवाइस के साथ बताते भी हैं कि ये जो मेनिस्कस डिवाइस है इससे हम कैसे हील करते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार हम बताते हैं कि एक टाँका लगाएंगे, तो मरीज़ सोचता है कि टाँका क्या होता है, तो ऐसे कैसे टाँका लग जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे कपड़े सिलते हैं वैसे ही टाँका होता है, उससे अलग होता है। तो मेनिस्कस डिवाइस से, जैसे एक आर्थरिक्स का मेनिस्कस डिवाइस है, हम उसको बताते हैं कि हम आपके मेनिस्कस में ऐसे जाएंगे, ऐसे टाँका लगेगा, फिर इसको प्रेस करेंगे, धागा निकलेगा, फिर पीछे ले जाएंगे और फिर ये बंद हो जाएगा। तो जब एक मरीज़ अपने हीलिंग की जर्नी में स्वयं एक पार्टिसिपेंट होगा, बजाय ये कह के कि बस आप पे छोड़ दिया, तो बेटर रिजल्ट्स आने की हमें बिल्कुल उम्मीद रहती है, बिकॉज़ वो पूरा प्रोसेस समझते हैं। मेडिकल कॉलेज के दिनों से जब भी हम एमबीबीएस करने जाते हैं, फर्स्ट ईयर में हम लोगों को बोन सेट दिया जाता है या हम लोगों को खरीदना होता है। बोन सेट की ये निशानी होती है कि जितना ओरिजिनल होगा बोन सेट, तो उसमें मसल अटैचमेंट, उसके लैंडमार्क्स, ताकि जब हम उसके लैंडमार्क्स वगैरह जानेंगे, कौन चीज़, कौन सी मसल, कौन सा लिगामेंट कहाँ से आता है, हम वैसे ही ट्रीटमेंट या हीलिंग कर पाएंगे। तो हर जो एमबीबीएस का छात्र है अपने एमबीबीएस के दिनों में बोन सेट लेते हैं। तो बोन सेट अब तो सिंथेटिक या प्लास्टिक या आर्टिफिशियल आने लग गए हैं, परंतु पहले बिल्कुल ओरिजिनल ह्यूमन बोन्स को ही इस्तेमाल करते थे। और यहाँ तक कि कुछ लोग कहते थे कि हमारे जो सीनियर्स हैं स्वयं ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान से जाके हड्डियाँ लेके आते थे। ऐसे भी हमारे कई सारे डॉक्टर्स बताते हैं कि उनके सीनियर्स ऐसा करते थे बेटर लैंडमार्क्स के लिए, क्योंकि जो सिंथेटिक बोन सेट्स आते हैं उनमें अब वो वाले लैंडमार्क्स नहीं होते हैं। और आज भी मुझे याद है, मैं एक बार बॉम्बे जा रहा था और मेरे बैग में नी का सेट था, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो कोई सर्जरी करने जाऊँ, दूर दूर से कोई बुलाते हैं, तो मैं वो जो अपना लैंडमार्क है वो कैरी करता था अपने साथ, और अब भी कैरी करता हूँ। तो एयरपोर्ट पे मेरे को रोक लिया गया सिक्योरिटी चेकिंग ने, और उन्होंने मेरे से पूछा ये क्या है, तो मैंने बैग खोल के दिखाया, क्योंकि उनके स्कैनर में आ जाता है। तो जब उन्हें बताते हैं फिर वो आईडी देखते हैं और तभी कई बार जाने देते हैं या कई बार रखवा लेते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब एमबीबीएस के दिनों में कई बार ऐसा हुआ है कि जो बच्चे कॉलेज से अपने घर जा रहे होते हैं और वो जो बोन सेट है उनके बैग्स में होता था, तो मेट्रो स्टेशन पे उनको ले जाने नहीं देते थे। तो जस्ट आपको एक इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ कि बोन्स और ये मॉडल्स कैसे हम डॉक्टर्स की लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और कैसे इनका हीलिंग का इम्पैक्ट आप लोगों के पे, और कैसे इनकी सही जानकारी होना हमारे मरीज़ों के लिए भी उतना ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो एक पैसेंजर से लेके अपनी हीलिंग के पायलट बन जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये मेडिकल कॉलेज की इनसाइड स्टोरी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।